तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाजीगर में। दोस्तों, हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है कि जो मंत्रिमंडल से जो फाइल थी वो पास हो चुकी है, गृह मंत्री के पास पहुंच गई है, अनिल विज के पास। तो अनिल विज ने सिफारिश की है, क्या कुछ मैटर है देखिए। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती के नियम संशोधित करने के प्रस्ताव में गृह मंत्री अनिल विज ने की सिफारिश। ठीक है, जो नियम संशोधित करने के रिगार्डिंग गृह मंत्री के पास फाइल पहुंची, तो इन्होंने भी एक सिफारिश की है उसमें कि इसको भी ऐड किया जाए। क्या है, गृह विभाग सिपाही सब इंस्पेक्टर चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न शामिल करें। ठीक है, कि हरियाणा से जुड़े प्रश्न जो हैं वो लिखित परीक्षा में शामिल करें। इनके पास फाइल गई थी, उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था कि इस पेपर के अंदर हरियाणा की जीके आएगी या नहीं। तो इन्होंने कहा कि हरियाणा से जुड़े हरियाणा जीके को भी शामिल किया जाए ताकि हरियाणा के युवाओं को इसका फायदा मिल सके। यह सिफारिश जोड़कर नया प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगी भर्ती। अब जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो लास्ट फेज में जा चुकी है दोस्तों। ठीक है, अनिल विज के पास ये फाइल पहुंच गई है। इन्होंने कहा कि हरियाणा जीके को इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, अब जो अगली मंत्रिमंडल की बैठक है, मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें ये लास्ट स्टेज में फाइल पहुंच चुकी है। मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर इसको मंजूरी मिल जाएगी और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने यही बात बताई है। क्या जो जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि संशोधित नियमों में यह किया गया प्रस्ताव, पुलिस सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि एसआई के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही के लिए +2 योग्यता होगी, जबकि एसआई के लिए ग्रेजुएशन योग्यता होगी। और इन सभी के लिए आपको सीईटी पास होना जरूरी है दोस्तों। क्लियर है, एक बात तो ये हो गई है। जो सिपाही की भर्ती वो +2 बेस पर होगी और सीधी भर्ती होगी सभी पदों पर, और 50% एसआई के पदों पर भर्ती होगी। और क्या है इसके अंदर देखिए, ये किए गए प्रावधान। अच्छा, आईआरबी की जो भर्ती है, आईआरबी की जो भर्ती है, स्पेशल जो भर्ती है, उसमें ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, जो स्पेशल जो भर्ती होती है, आईआरबी की जो भर्ती है, उसके अंदर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब प्रावधान क्या क्या किए गए हैं इस भर्ती के अंदर। पीएसटी 2% वेटेज। ठीक है, देखिए, आवेदन होने के बाद सबसे पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उम्मीदवारों को सीईटी अधिसूचना 5/5/2022 या समय समय पर किए गए संशोधन अनुसार बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको या तो 10 गुना बुलाया जाएगा, या 15 गुना बुलाया जाएगा, या 7 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है। जो सीईटी पास उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे, उन्हें पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई 11 से 11.5 मिनट तक पूरी करता है तो 1 अंक मिलेगा, और अगर 11 मिनट से कम में पूरी करता है तो 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 2% वेटेज मिल गई ना। 11 से कम में करता है तो 2 अंक, और 11 से 11.5 के बीच में। क्लियर है, क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है ये। 12 मिनट में पूरी करेंगे तो कोई अंक नहीं मिलेगा,
11:30 और 11 के बीच में 1 और 11 से कम में मिलेगा तो 2 अंक मिलेंगे। महिला 1 किलोमीटर 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5:40 से 5:20 के बीच पूरी करती है तो 1 अंक और 5 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करती है तो 2 अंक मिलेंगे। क्लियर है? तो रेस में भी अंक मिलेंगे दोस्तों और हाइट में भी मिलते हैं। ठीक है, ये प्रावधान किए गए हैं अब की बार। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट पूरी करेंगे। अगर 4 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करेंगे तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रेस हो गई आपकी। अगर आप रेस के अंदर क्वालिफाई हो गए हैं, रेस आपने पीएसटी जो है वो मान लीजिए बिना नंबरों के पास कर दी, मतलब 12 मिनट में, लड़कों के लिए बोला हूँ, 12 मिनट में पूरी कर दी। फिर अगले स्टेज में आपको बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। इसमें 2.5% वेटेज रहेगा, मतलब 2.5 नंबर दिए जा सकते हैं इसमें। कैसे? जो पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगली प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। ये 2.5% वेटेज होगी। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे वे अगले चरण के लिए यहीं से बाहर हो जाएंगे। जो हाइट 185 सेंटीमीटर से ऊपर है उनको अतिरिक्त अंक जो दिए जाएंगे ना, वो मैटर है इसका। क्लियर है? 2 स्टेज हो गए। अब तीसरे स्टेज में हो गया आपकी लिखित परीक्षा। 90%, 90 प्रश्नों की 90 अंकों की ये होगी। कैसे? लिखित परीक्षा में वही भाग ले सकेंगे जो पीएमटी में क्वालिफाई होंगे। 90 सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 90 सवाल में मल्टीपल सवाल होंगे। एक प्रश्न का 1 अंक होगा या 90 मिनट में ओएमआर आधारित टेस्ट पूरा करना हो। गलत जगह 1/4 अंक काट लिया जाए, नेगेटिव मार्किंग होगी। अनिल भी चाहते हैं कि हरियाणा से संबंधित पर्सन नॉलेज टेस्ट में शामिल हो। ये अलग है, ये अलग है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग आएगी अब की बार हरियाणा पुलिस के अंदर 1/4। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा और 90 नंबर की परीक्षा होगी ये दोस्तों। ठीक है, 90 नंबर की परीक्षा होगी। और इसी में सिफारिश की है अनिल विज ने कि हरियाणा जी के आनी चाहिए। जो 90 नंबर की परीक्षा होगी वो हरियाणा जी के आनी चाहिए। अगला देखिए, एनसीसी वालों को 3% वेटेज। जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पास हो गए उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बोला जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के लिए 3, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के लिए 1 अंक मिलेंगे। एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसके पास एनसीसी का ए ग्रेड है उनको 3 नंबर, बी ग्रेड वालों को 2 नंबर, ये एनसीसी की बात हो रही है, और सी ग्रेड वालों को 1 नंबर मिलेगा। क्लियर है? सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक मिलेंगे। जो जिसके माता पिता नहीं है और जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, उनको 2.5 अंक मिलेंगे। पीएसटी जमा, पीएमटी जमा, नॉलेज टेस्ट जमा, एनसीसी जमा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक को जोड़कर खड़े अनुसार मेरिट आधार पर सूची जारी होगी। इन सभी को जोड़कर देखिए, ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। देखो, जो पीएसटी है 2 अंक दिए, पीएमटी है 2.5 अंक, क्लियर है, एनसीसी है 3 अंक, नो जॉब है 2.5, तो 2.5, 5 और 5 10 नंबर हो गए। और एग्जाम जो होगा आपका वो 90 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? तो 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सभी के अंक जोड़ के फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी दोस्तों। तो ये सभी इन सभी नियमों में जो संशोधन किया गया है, जो कि आज गृह मंत्री के पास ये फाइल पहुंची है। ठीक है, इन्होंने इसमें एक हरियाणा जीके को ऐड कर दिया गया है। ठीक है,
अब ये मंत्रिमंडल के पास पहुंचकर फाइल लास्ट में, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, लास्ट स्टेप है इस भर्ती में नियमों के संशोधन से रिगार्डिंग। क्लियर है? तो सीट, अच्छा इसके अंदर जो कंडीशन जो हैं मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। सीईटी पास उम्मीदवार होंगे, एक नेगेटिव मार्किंग होगी, तो एनसीसी के 3 2 1 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? सोशल इकोनॉमिक के 2.5 अंक, पीएसटी के 2 अंक और पीएमटी के 2.5 अंक। लिखित परीक्षा 90 नंबर की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 प्रश्न होंगे। हरियाणा जीके होगी इसके अंदर। क्लियर है? तो ये सभी बातें हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग हैं। तो अब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना अगर हमारी नॉलेज आपको पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।